नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास को पढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है हिंदी की, जिसमें हम अपने विलोम शब्द को पढ़ रहे थे। ठीक है, 17 नंबर क्लास है। इससे पहले हम अपनी 16 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमारे अलग अलग टॉपिक रहे हैं। ठीक है, हमारे पर्यायवाची और विलोम शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। हर एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी ज्यादा क्लास आपकी लगाए गए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण आपके इसमें क्वेश्चन थे वो सब हमने इसके अंदर कंप्लीट किए हैं। आज की हमारे विलोम शब्द की बिल्कुल लास्ट क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास को, जिसमें कि हम शुरू करेंगे श, श, श्र और श वाले शब्द जितने भी हैं इम्पोर्टेंट जो होंगे, महत्वपूर्ण शब्दों को हम पढ़ेंगे और उनकी ही चर्चा हम अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला शब्द है हमारा संयोग। सबसे पहला क्या शब्द है हमारा? संयोग। संयोग का जो विलोम शब्द होगा वो असंयोग। संयोग मतलब किसी चीज का किसी चीज में संयोग या फिर साथ देना। असंयोग यानी कि साथ ना देना। ठीक है, सजीव है। सजीव या सजीव का विपरीत होता है निर्जीव। निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो। सजीव जिसके अंदर जान हो या फिर प्राण हो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सुगंध। सुगंध का होगा हमारा दुर्गंध। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद सौभाग्य। सौभाग्य का हमारा विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य और दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य, जिसके साथ बुरा कुछ हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है शयन। शयन का होता है हमारा जागरण। शयन यानी कि आराम करना, सोना, और जागरण यानी कि जागना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सक्रिय। सक्रिय का होगा निष्क्रिय। इसको हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सफल। सफल का होगा असफल। ठीक, शुभ का होता है हमारा अशुभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा संतोष। संतोष का हमारा विलोम शब्द जो होगा वो होगा असंतोष। ठीक, नेक्स्ट है हमारा समझदार। समझदार का होगा ना समझ। समझदार कौन होता है? जो सारे मतलब पॉजिटिव जितने काम करता है, अपने समझदारी वाले काम कर जिससे उसे बेनिफिट हो, और ना समझ ऐसे काम जिनसे कोई बेनिफिट नहीं लेकिन उनमें लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सकून। सकून का होगा अपशकुन। ठीक है, इसको नॉर्मल वर्ड सगुन और अपशगुन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये सकून और अपशकुन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म का होगा स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल। स्थूल का सूक्ष्म हम पहले पढ़ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शासक। शासक का होगा शासित। ठीक, शासक का शासित। शासक कौन होता है? जो राज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शोषण। शोषण का होगा प्रोषण। ठीक, शोषण का पोषण। शोषण का हमारा विलोम शब्द क्या होता है? पोषण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संगत। संगत का होगा असंगत। ठीक, फिर है हमारा संत। संत का होगा असंत। नेक्स्ट है श्वेत। श्वेत का होगा श्याम। ठीक, श्याम जो है हम काले को भी डिनोट करते हैं, जैसे हमारे श्याम कृष्ण जी को श्याम बोला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से थोड़ा जो अ, शाम का जैसा रंग है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, सकीर्ण का होगा उदार। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सुगम का होगा दुर्गम। श्राव्य का होगा दृश्य। ठीक है, श्राव्य का दृश्य। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ह अ ह त्र, त्रज्ञा वाले शब्द। ठीक है, नेक्स्ट तो सबसे पहला शब्द है हमारा हार। हार का हमारा जो विपरीत होगा वो होगा जीत। ठीक है, हम जीत का शायद पढ़ चुके हैं। जीत का हार हम इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हानि का होगा हमारा लाभ। हर्ष यानी कि खुशी। शोक का अर्थ होता है इसमें, शोक का मतलब दुख। ठीक है, तो हर्ष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा शोक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्षणिक। क्षणिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा शाश्वत। ठीक है, क्षणिक क्या होता है? क्षण भर के लिए। ठीक, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हास्य। हास्य होगा रुदन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हास्य का क्या होता है? जो खुशी में हम अपनी एक्टिविटीज उनको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है हमारा छम, छम का होगा अछम, ठीक, छम का होगा अछम, ठीक। चलिए शूद्र, शूद्र का होगा महान, ठीक, शूद्र का क्या होगा हमारा, महान होगा, ठीक है। क्षम्य का अक्षम्य, ठीक, क्षम्य यानी क्षमा योग्य हो, ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षमा, क्षमा यानी कि किसी को माफ कर देना, और इसका विपरीत क्या होगा, दंड देना, ठीक है। तो इसका विपरीत हमारा होगा क्षमा का दंड देना, ठीक है। हाश्रु का होगा दीर्घ, ठीक। हित का होगा अहित, हित यानी कि किसी का पक्ष लेना, हित कारण, अहित यानी कि, या फिर हित का हम कह सकते हैं किसी का अच्छा करना, ठीक, किसी के बारे में अच्छा करने के बारे में सोच रखना। और अहित का मतलब किसी का मतलब बुरा करना, ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंसा, हिंसा का विलोम शब्द होता है अहिंसा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे फा और बा से शुरू होने वाले शब्द, जितने भी शब्द हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या, पूरा ही पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा फायदा, फायदा का जो विलोम शब्द होगा वो होता है नुकसान, ठीक है। लाभ का जिस तरह से हानि हमने पढ़ा है, इसी तरह फायदे का क्या होगा, नुकसान, और नुकसान का पूछेगा तो फायदा। नेक्स्ट है हमारा फल, फल का क्या होता है, निष्फल, ठीक है। आपने कोई भी काम किया यानी कि आप पढ़ रहे हैं, मानो आपकी जॉब लग गई, ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा किसी भी पोस्ट पे कहीं भी, तो आपको उसका वो फल मिला आपकी मेहनत का, लेकिन आपने पूरी मेहनत की, ठीक है, कहीं पे भी आपने चूक नहीं की, लेकिन आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो वो क्या होगा आपका निष्फल, यानी कि आप निष्फल रहे, आप अ, अपना जो गोल है उनको अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट है हमारा बंधन, बंधन का जो होगा वो हमारा विलोम शब्द होता है मुक्ति, ठीक है। बंधन यानी कि जैसे कि आप समझते हैं कि बंधन यानी कि गिरफ्त में है, एक तरह से जैसे हमारा जब हम अपनी स्कूल लाइफ में थे, आप में से अभी का कोई स्कूल लाइफ में होगा, कॉलेज लाइफ में होगा, तो हम सबको ये फील आता था कि हम कितने बंधन में हैं, मतलब हमारे ऊपर बाउंडेशन लगाई गई कि हमें पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल लाइफ से अपने बाहर आते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, जो स्कूल लाइफ थी वो बेस्ट थी। स्कूल लाइफ जैसी कोई भी लाइफ नहीं है, इस बात को आपको एग्री करना ही होगा, ठीक है। ऐसी कोई भी लाइफ नहीं है जो स्कूल लाइफ की बराबरी कर सके, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम बंधन में, लेकिन हम एक्चुअली होते हैं मुक्त अवस्था में उस समय, पर हमें बड़े होने की जल्दी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बैर, बैर का जो विपरीत होगा वो होता है हमारा प्रीत, बैर का अर्थ क्या होता है, किसी से द्वेष करना, ठीक है, और प्रीत का मतलब प्रेम, एक तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बलवान, बलवान यानी कि जिसके अंदर बहुत अधिक बल है, ठीक। कमजोर क्या है, जिसके अंदर कोई भी बल नहीं है, ठीक है। बाढ़, बाढ़ का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, सूखा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा, बच्चे का जो विलोम शब्द होगा वो होगा बूढ़ा, ठीक है, बच्चे का विलोम शब्द होता है बूढ़ा। बंजर का होता है उर्व, ठीक, बंजर का विलोम शब्द होगा उर्व। बुद्धिमता का होता है मूर्खता, बुद्धिमता का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, मूर्खता होगा, ठीक है। बासी का होगा हमारा ताजा, ठीक, बासी का विलोम शब्द क्या होगा, ताजा। बुराई का विलोम शब्द होगा भलाई। फूलना का विलोम शब्द होगा मुरझाना। फूट का विलोम शब्द होगा मेल। फेल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सिमटा हुआ, फैला मतलब जो फैला हुआ है तो काफी इलाके में, ठीक है। और सिमटा हुआ मतलब सिकड़ा हुआ एक टाइप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसका बहार, बहार का है पतझड़, बहार मतलब बाहर आ गई, इस तरह के आपने वाक्य अपने डेली लाइफ में जरूर सुने होंगे कि बाहर आई है, ठीक है, या फिर खिजान, ठीक, ये किसका है, बाहर का विलोम शब्द है, ठीक है। चलिए बीमार का जो विलोम शब्द होगा वो निरोग होगा और स्वस्थ होगा, ठीक है। निरोग का क्या मतलब है, निरोग होता है जिसके अंदर कोई रोग ना हो, ठीक है। रोग का विलोम शब्द भी निरोग होता है। मान लीजिए एग्जामिनेशन के आपके अंदर क्वेश्चन आता है कि बीमार का विलोम शब्द क्या होगा, और ऑप्शन में केवल निरोग है, स्वस्थ नहीं है, तो आप निरोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेगम, बेगम का विलोम सा आप जानते ही हैं सब, बादशाह होता है। बेगम किसकी होती है, बादशाह की
होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे भ और म से शुरू होने वाले शब्द। मूक, मूक का हमारा जो विलोम शब्द होगा होगा वाचाल। ठीक है, वाचाल का अर्थ क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला, और मूक जो चुप रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौखिक। मौखिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है लिखित। ठीक है, मितव्यय, मितव्यय का होगा अपव्यय। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मोक्ष। मोक्ष का होता है बंधन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भद्र। भद्र का होगा अभद्र। ठीक, भद्र का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अभद्र होगा। उसके बाद है भाव। भाव का होगा अभाव। ठीक है, मानव। मानव का विलोम शब्द होता है दानव। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? दानव। ठीक है, मिलन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा बिछोह। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है भूत। भूत का जो होगा वो होगा भविष्य। भूत का क्या होता है? भविष्य होता है। ठीक है, मनुष्यता का होता है पशुता। पशुता, मनुष्यता का क्या होगा? पशुता। ठीक है, नेक्स्ट है मिथ्या का क्या होता है? सत्य। मिथ्या का अर्थ क्या है? झूठी अफवाह फैलाना या अफवाह फैलाना। ठीक है, और सत्य क्या होता है? आप जानते हैं जो होता है सत्य, तो सत्य है। सत्य के लिए कोई डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यह और रा से शुरू होने वाले शब्द। सबसे पहला है राजा। राजा का विलोम शब्द रानी भी हो सकता है और रंक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर, आपके ऑप्शन क्या दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रात का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दिन। ठीक है, रात का विलोम शब्द होता है दिन। यश का अपयश। ठीक है, उसके बाद रुग्ण का स्वस्थ होगा। ठीक है, रक्षक का होगा हमारा भक्षक। ठीक, रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक हम पे विपत्ति डालने वाला। ठीक है, रहित का होता है सहित। नेक्स्ट है रात्रि का होगा हमारा दिवस। ठीक, योगी का होगा भोगी। योगी का विलोम शब्द होता है भोगी। रचना का होगा विनाश। ठीक है, रचना का विलोम शब्द क्या होता है? विनाश होता है। ठीक है, रथ का विरथ। रिक्त का पूर्ण। रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण। रंगीन का रंगहीन होता है। रंगीन का क्या होगा? रंगीन। एक तो रंगीन हो गया रंगीन टीवी, और रंगहीन जिसमें कोई भी रंग ना हो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट जिसको बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं दा और धा से शुरू होने वाले शब्द या विलोम शब्द। ठीक है, चलिए दिन। दिन का हमारा रात है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दाता का होता है याचक। दाता मतलब देने वाला। ठीक है, याचक यानी कि चाहने वाला। नेक्स्ट है हमारा दुर्लभ। दुर्लभ का होगा सुलभ। दुर्लभ का मतलब जो मुश्किल से मिले। दुर्लभ मतलब मुश्किल से मिले, और सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो दुर्लभ का विलोम शब्द होगा क्या होगा? सुलभ होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, दुत्कार का क्या होगा? स्वागत। दुत्कार यानी किसी को डांट कर भगा देना, दुत्कारना। ठीक है, और स्वागत यानी कि किसी का सम्मान से अपने घर में बुलाना या फिर स्वागत करना उसका। ठीक है, दयालु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? निर्दय होता है। दयालु कौन होता है? जिसके अंदर दया हो, और निर्दयी जिसके अंदर कोई दया ना हो, जो बिना मतलब भी किसी को परेशान करता है। देखा, आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं उनको कुछ लोग परेशान करते हैं, कुछ उनके पिछले पाँव को उठाकर उन्हें घुमा देते हैं, फेंक देते हैं, पत्थर मार देते हैं बिना मतलब के, तो वो निर्दयी लोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है धीर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अधीर। ठीक है, धीर का विलोम शब्द होता है अधीर। नेक्स्ट है देव का होता है दानव। इस बात को आप जानते हैं। ठीक, देवता का राक्षस, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलिए दे का अधेय। नेक्स्ट है दृष्ट का सज्जन। दुष्ट, सॉरी दृष्ट नहीं है, दुष्ट है। दुष्ट का क्या होता है? सज्जन होता है। दुष्ट व्यक्ति और सज्जन। सज्जन यानी कि अच्छा व्यक्ति, और दुष्ट यानी कि जिसका आचरण अच्छा नहीं है। ठीक, देवतव। देवतव का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? दानवतव, यानी कि देव के समान और दानव के समान। ठीक है, दिवा का होगा हमारा रात्रि। इसको आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। दिन रात एक बार को आपसे नहीं पूछा जाएगा।
क्योंकि उसको आप जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है, दिन का रात होता है। लेकिन आपसे दिवा और रात्रि पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घकाय का होगा लघुकाय, ठीक। दीर्घकाय का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होता है, लघुकाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देर का होता है सवेरा या फिर जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है दुराचारी का होगा सदाचारी, ठीक। दंड का होगा पुरस्कार, दंड का क्या होता है हमारा, पुरस्कार होता है, दंड का पुरस्कार होता है, ठीक है। दूषित का होता है हमारा स्वच्छ, दूषित का विलोम शब्द होगा स्वच्छ, ठीक है। दूत्र का होगा विलंबित, दूत्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विलंबित। नेक्स्ट है देश का जो हमारा होगा प्रदेश होगा या फिर विदेश होगा, ठीक है, प्रदेश या फिर विदेश, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कुछ ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, और पिछले में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका दुर्भाग्य का होगा हमारा सौभाग्य, ठीक है। चलिए, ये है आज के हमारे लास्ट ना और पा से शुरू होने वाले शब्द, ठीक है। चलिए, थोड़े से शब्द और बचे हैं, इनको कंप्लीट करके फिर हमारा विलोम शब्द वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है न्याय, न्याय का क्या होगा, अन्याय, ठीक है। न्याय का जो हमारा विपरीत शब्द होता है वो होता है अन्याय, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नूतन, नूतन का होता है पुरातन। निंदा का होता है स्तुति, ठीक, निंदा का क्या होगा, स्तुति होगा। इसके बाद है निर्मल का होगा मलिन, ठीक। निर्मल यानी कि स्वच्छ, मलिन यानी कि थोड़ा सा गंदा जिसको बोल देते हैं। निरार्थक का होगा सार्थक, ठीक। निर्जीव का होगा सजीव। उसके बाद है पाप का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पुण्य, पाप का क्या होगा, पुण्य होगा, ठीक है। पूर्ण का होगा हमारा अपूर्ण, ठीक। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, अपूर्ण होगा। प्रत्यक्ष का होगा प्रोक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, परोक्ष होता है। पूर्ववर्ती का होगा परावर्ती, ठीक। परवर्ती का होगा निर्वर्ती। नेक्स्ट है हमारा पठित का होगा अपठित, ठीक। पठित का क्या होगा, अपठित होगा, ठीक है। प्रश्न का होगा हमारा उत्तर, इसको हम जानते हैं। पक्ष का होगा विपक्ष, पक्ष विपक्ष जैसा आप जानते हैं, जैसा कि आपके गवर्नमेंट के अंदर चलता है, एक समुदाय को पक्ष बोला जाता है, अपने जो अपोजिट वाला है उसको क्या बोलेंगे, विपक्षी बोलेंगे, विपक्षी पार्टी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पुष्ट का अपुष्ट, ठीक है। निडर का डरपोक, निडर जिसे कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, ठीक है। पक्का का अधपका, पका का क्या होगा, अधपका। प्राचीन का होगा नवीन, प्राचीन का मतलब क्या होता है, नवीन, मतलब नहीं विपरीत होता है, ठीक है। प्राचीन का जो विपरीत होता है वो नवीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निजी का होगा सार्वजनिक, ठीक। निजी का जो निजी मतलब खुद का, अपनी जगह है, उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। सार्वजनिक कैसे है, उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट नगद का उधार, ठीक है। जैसे आप किसी दुकान वगैरह पे जाते होंगे कुछ सामान लेने, कभी आप नगद लेके आते होंगे, यानी कि पैसे दिए सामान दिया, लेकिन कभी आप उनसे बोल देते हो उनका लिख लेना या फिर नोट कर लेना, महीने के लास्ट में हम आपका हिसाब कर देंगे, ठीक है, या पापा पैसे दे देंगे, ठीक है। तो वो नगद उधार का मतलब, या फिर आप किसी से पैसे उधार लिए, वो सब भी उधार में ही आता है, ठीक। सामने वाले ने आपको नगद दिए, आपने क्या किया, आपने उधार लिए उससे, ठीक है। आपने कोई सामान नहीं दिया, आपको वैसे ही उसने पैसे दिए यूज करने के लिए, ठीक है, तो वो लोन होगा आपके लिए, ठीक है। तो इतने हमारे विलोम शब्द थे जो महत्वपूर्ण थे, ठीक है। हम जितने भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे सब हमने अपने इन वीडियोस के अंदर कवर कर लिए। जा- ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस हैं, छोटे छोटे टाइम लैप्स की हैं, 20 22 30 मिनट इतने की आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। उनको आप जब चाहे तब देख सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे तो और छोटी क्लास हो जाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड करके आप इन क्लासेस को 2 से 3 बार अगर देख लेंगे
तो आपका जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनमें आपका हाथ जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जिनको आप डेली पढ़ने में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।